कहू रहीम कैसे निभे बैर केर को संग, वो डोलत रस आपने उसके फाटत अंग। केले के पेड़ और बेर के पेड़ में दोस्ती नहीं हो सकती है। तालिबान और पाकिस्तान से दोस्ती करने चला था रूस, लेकिन तालिबान और पाक ने गजब ढा दिया रूस के ऊपर। अब हालात ये हो गए हैं कि रूस ने भारत को बुलाया है। आखिर क्या है ऐसा मामला जिसके लिए रूस को भारत को बुलाना पड़ा? तो वहीं दूसरी तरफ क्या जिनपिंग को मीटिंग में नहीं बुलाया गया है, या फिर जिनपिंग सरप्राइज देने वाला है मोदी को, यूके के पीएम को और अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन को? आखिर क्या सरप्राइज प्लान है जिनपिंग का? इसके अलावा बहुत कुछ, आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। जैसा कि हम सभी जानते हैं, जिनपिंग 2019 के बाद 2020 में बस एक छोटी सी यात्रा पर निकले, लेकिन उसके बाद से उन्होंने कहीं भी विदेश की यात्रा नहीं की है। यहाँ तक कि G20 मीटिंग के लिए भी चीन ने मना कर दिया कि जिनपिंग इस मीटिंग में नहीं आने वाले हैं। तो वहीं दूसरी तरफ अब एक मीटिंग हो रही है COP26 और ये मीटिंग होगी ब्रिटेन में, जहाँ पे ब्रिटेन की महारानी स्वागत करेंगी सारे देशों के राष्ट्राध्यक्षों को। वैसे आपको बता दें, यहाँ भी एक मजेदार कहानी हो गई है। ब्रिटेन की महारानी का प्राइवेट बातचीत लीक हो गया है इस सम्मेलन को लेकर। दरअसल ब्रिटेन की महारानी को बहुत गुस्सा आ रहा था और वो ये कह रही थी कि कौन कौन आ रहा है, सब सिर्फ बोलते हैं, कोई कुछ तो करता है नहीं, पर्यावरण के नाम पर तो कुछ होने वाला है नहीं। वैसे आपको बता दें, ये वीडियो लीक होने के बाद चर्चा में आ गया है महारानी का गुस्सा। और इस मीटिंग में बहुत सारे लोग, बड़े बड़े लोग हिस्सा लेने वाले हैं, जिसमें ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हैं, अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, भारत के प्रधानमंत्री मोदी हैं, ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री हैं, सारे देशों के राष्ट्राध्यक्ष हैं। और आपको बता दें, ये यूएन की तरफ से कराई जाती है मीटिंग, जिसका विषय होता है जलवायु परिवर्तन। लेकिन सब आ रहे हैं, तो क्या जिनपिंग आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं? क्योंकि ये होने वाला है 31 अक्टूबर को और 30 अक्टूबर को G20 की मीटिंग है। G20 की मीटिंग के लिए जिनपिंग ने तो सीधे मना कर दिया है, पर अब चीन की तरफ से कहा गया है कि COP26 की मीटिंग में जिनपिंग सरप्राइज देंगे। अब ये सरप्राइज क्या होगा? क्या वो खुद आएंगे या फिर नहीं आएंगे? ये तो सरप्राइज ही रह गया है। पर कयास ये लगाए जा रहे हैं कि कोई सरप्राइज नहीं होगा, जिनपिंग इस मीटिंग में भी नहीं पहुंचेगा, क्योंकि उसे दो डर लग रहा है। एक तो अपने देश में सत्ता जाने का डर लग रहा है कि कहीं उसके हटते ही हालात न बिगड़ जाएं, तो वहीं दूसरी तरफ उसे ये भी डर लग रहा है कि जिस सम्मेलन में वो जाए कहीं उसका बायकॉट न हो जाए। जिनपिंग इस वक्त खुद ही फंसा हुआ है। ऐसे में कहना बहुत मुश्किल है कि जिनपिंग क्या सरप्राइज देगा COP26 की इस मीटिंग में। वहीं आपको बता दे, रूस ने, जहां आपने हाल के बयान देखे होंगे और कई ऐसे आर्टिकल देखे होंगे जिसमें ये कहा कि चीन को रूस अपना सबसे अच्छा भागीदार मानता है, लेकिन अब मदद के लिए रूस ने भारत को बुलाया है। आखिर हो क्या गया और रूस भारत के साथ ऐसी कौन सी डील करना चाहता है? दरअसल इस वक्त पुतिन की क्लास लगी हुई है और पुतिन पहली बार इतना ज्यादा घबराए और डरे हुए दिख रहे हैं। वजह साफ है, वजह है बुरी संगत। जिस संगत में पुतिन गए उसका असर अब देखने को मिल रहा है। आपको याद होगा नॉर्दर्न अलायंस, जिसके लिए भारत ने जी तोड़ कोशिश की कि नॉर्दर्न अलायंस को फिर से मदद मिले। पिछली बार तालिबान को रोकने के लिए नॉर्दर्न अलायंस को अमेरिका, भारत, रूस, लगभग कई देशों ने मदद की थी और इस मदद से इन देशों को फायदा था। फायदा ये था कि नॉर्दर्न अलायंस अगर जिंदा था तो नॉर्दर्न अलायंस की वजह से मध्य एशिया के अधिकांश देश सुरक्षित थे। अब इस इलाके पे तालिबान आ ही नहीं पाया, जिसकी वजह से सेंट्रल एशिया में घुस ही नहीं पाया। चीन भी सुरक्षित था, रूस भी सुरक्षित था, भारत भी सुरक्षित था, सारे सुरक्षित थे। पर रूस से जब भारत ने इस बार बात की तो बिल्कुल मना कर दिया गया और यहाँ तक कि रूस ने ये भी कर दिया कि इस मामले
मामले में भारत सोच ले भारत को क्या करना है। हम भारत के साथ कोई सैन्य गठबंधन बनाने वाले हैं नहीं, लेकिन भारत की भविष्यवाणियां अब सच होती हुई दिखने लगी है पुतिन को, और पुतिन को चाहिए मदद, और ये मदद कर सकता है भारत ही। वैसे पुतिन का ये डर अब पुतिन को अमेरिका को भी मदद करने के लिए आगे ला रहा है। आपने देखा होगा पुतिन ने अमेरिका को ऑफर किया था कि आप मध्य एशिया में हमारे जो बेस है इनका इस्तेमाल कर सकते हैं तालिबान को टारगेट करने के लिए। तो अमेरिका और रूस के बीच अभी भी बातचीत चल रही है इन मुद्दों पर। दोनों कट्टर वाले दुश्मन हैं और रूस अपना बेस देने को तैयार है। मतलब साफ समझ जाइए कि पुतिन के अंदर कितना खौफ बैठ गया है। और ये खौफ बैठे क्यों ना, क्योंकि अब आतंकी गतिविधियां खुद रूस के अंदर भी बढ़नी शुरू हो गई है। और रूस जानता है उसकी आम जनता में दो चीज की परेशानी है। एक तो आर्थिक प्रतिबंधों की वजह से गरीबी है, और दूसरा नशा और ड्रग्स पूरा लत पकड़ चुका है युवाओं के बीच। ऐसे में पुतिन को अब डर सताने लगा है, और पुतिन को ये लगने लगा है कि तालिबान अब हमारे हाथ से फिसलता जा रहा है। पहले तो पुतिन ने ये सोचा था कि तालिबान के साथ मिलकर उसका खजाना लूटेंगे, लेकिन आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कतर और रूस दोनों, जो कि काफी करीबी माने जाते थे तालिबान के, उन्होंने अब ये कहना शुरू कर दिया है कि हम जल्दबाजी नहीं करेंगे तालिबान को रिकॉग्नाइज करने में। तो अब जहां अमेरिका की तरफ पुतिन दौड़े थे, तो उसके बाद अब भारत की याद आ गई है पुतिन को, और भारत को बुलाया है पुतिन ने। आपको याद होगा पहले की कितनी सारी बैठकें होती थी तालिबान के साथ, लेकिन कभी भी भारत को उन बैठकों में शामिल नहीं किया गया। और जब तालिबान ने सत्ता पर कब्जा कर लिया और आतंक को फैलाना शुरू कर दिया, तब जाके हर देश के सीक्रेट एजेंसी के चीफ भारत आने लगे, कईयों के विदेश मंत्री भारत आने लगे, और अब शायद सद्बुद्धि आई है रूस को। रूस ने तालिबान के साथ एक मीटिंग रखी है, और उस मीटिंग में अब रूस ने भारत को भी बुलाया है। रूस के इस इनवाइट को आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अब पहली बार आमने सामने रूस, भारत और तालिबान बैठेंगे। भारत की तरफ से भी कंफर्मेशन दे दी गई है कि इस मीटिंग में भारत शामिल होगा। 20 अक्टूबर को ये मीटिंग होने वाली है, जिसमें जॉइंट सेक्रेटरी लेवल के अफसर मिलेंगे। ये मीटिंग होस्ट कर रहा है रूस अपने देश मॉस्को में, और इस मीटिंग के लिए जहां तालिबान को भी न्योता रूस ने ही दिया है, तो वहीं भारत को भी न्योता रूस ने ही दिया है। अब रूस को चीन और पाकिस्तान के साथ चलने पे भरोसा नहीं है, बल्कि भारत की साथ की जरूरत महसूस हो रही है। कहा जा रहा है कि ये मीटिंग अगर सफल नहीं होती है, तो फिर भारत और रूस नॉर्दर्न अलायंस के लिए कुछ बड़ी डील कर सकते हैं, और नॉर्दर्न अलायंस को फिर से खड़ा करने की कोशिश की जा सकती है। खैर, देर आए दुरुस्त आए, रूस को आखिर भारत की बातें समझ में आ रही हैं। वैसे आपको क्या लगता है, क्या भारत ने इस मीटिंग को स्वीकार करके सही किया या गलत किया? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।